खौफनाक रात, उसने खिड़की पर किसी को देखा। ये कहानी मैंने इंटरनेट से ली है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है। ये कहानी एक अंजलि नाम की लड़की की है, जिसके साथ एक रात को खौफनाक वाकया होता है जब वो अपने घर में अकेली होती है। यह एक युवा लड़की के बारे में डरावनी कहानी है जो सर्दियों में शाम को अपने घर में अकेली रहती है और कुछ डरावनी चीज देखती है। सर्दियों में एक रात को अंजलि नाम की एक 16 साल की लड़की घर में अकेली थी और टीवी देख रही थी। उस लड़की के माता पिता अपने एक दोस्त के घर डिनर पार्टी में गए हुए थे। पूरी दोपहर को भारी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अंजलि को बहुत ही आरामदायक महसूस हो रहा था। बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन अंजलि के माता पिता अभी भी घर पर नहीं पहुंचे थे और अंजलि अपने माता पिता को कॉल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके माता पिता सोचेंगे कि वह अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती है। इसलिए वह अपने माता पिता को कॉल नहीं कर रही थी। अंजलि रात को सोफे पर बैठी हुई टेलीविजन देख रही थी। वह अपनी पसंदीदा फिल्म फ्रॉम नाइट नामक डरावनी फिल्म देख रही थी। तभी उसे अपने घर की खिड़की के बाहर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। तब अंजलि खड़ी होकर खिड़की की तरफ जाने लगी और उसने एक आदमी को खिड़की के बाहर खड़ा हुआ देखा। वह आदमी अंजलि की तरफ देख रहा था और उसका चेहरा भी बहुत डरावना सा लग रहा था। उस आदमी का चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्म के निशान थे और उसकी आंखें भी बहुत डरावनी सी लग रही थी। वह आदमी अंजलि को देखकर मुस्कुरा रहा था। अंजलि उसे देखकर बहुत ही घबरा गई और सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने सिर पर कंबल ओढ़ लिया और वह छिपाने की कोशिश करने लगी। अंजलि धीरे धीरे कंबल से बाहर झांक रही थी। उसने देखा कि वह आदमी अभी भी वहीं पर खड़ा है और वह उसे घूर रहा है। अंजलि ने देखा कि उस आदमी ने अपने कोट में से एक लंबा सा चाकू निकाला है। अंजलि वह सब देखकर बहुत घबरा गई और उसने वापस अपने सिर पर कंबल ओढ़ लिया और सोचने लगी कि वह आदमी यह सोचे कि यह महज कंबल का ढेर है। फिर अंजलि ने धीरे से अपना हाथ अपनी जेब में हाथ डाला और मोबाइल निकाल। घबराते हुए अंजलि ने 911 नंबर डायल किया। उसके बाद ऑपरेटर ने फोन उठाया और पूछा कि आपकी आपातकालीन स्थिति क्या है। अंजलि ने धीरे से फोन को अपने चेहरे के पास ले जाकर धीरे से बोली, मेरी खिड़की के बाहर एक भयानक सा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक लंबा सा चाकू है, कृपया करके आप जल्दी आएं। फिर थोड़ी देर बाद अंजलि को बाहर सायरन की आवाज सुनाई थी और उसने देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस आई है और वह उसके घर का दरवाजा खटखटा रही है। पुलिस को देखकर अंजलि बहुत ही खुश हो गई। अंजलि सोफे से खड़ी हुई और जाकर अपने घर का दरवाजा खोला और पुलिस अधिकारियों को अपने घर के अंदर बुलाया और अपने साथ घटी सारी घटना को उसने पुलिस वालों को बताया। फिर उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो वहां पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा। फिर अंजलि ने उन्हें बताया कि वह आदमी उसके घर की खिड़की के बाहर ही खड़ा हुआ था। फिर महिला अधिकारी ने अंजलि से कहा कि खिड़की के बाहर तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। अगर वहां पर कोई भी खड़ा हुआ होता तो उसके वहां पर पैरों के निशान होते। अंजलि ने कहा कि वह आदमी वहां पर खड़ा हुआ था और मुझे घूर रहा था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। फिर पुरुष अधिकारी ने अंजलि से कहा कि आपकी आंखें धोखा भी खा सकती है, क्योंकि आप डरावनी फिल्म देख रही है, आपको वहम हुआ होगा। जब पुलिस अधिकारी वापस जाने के लिए मुड़े तो महिला अधिकारी ने देखा कि जिस सोफे पर अंजलि बैठी हुई थी उस सोफे को उसने वापस खींच लिया और कुछ देखकर दंग रह गई। अंजलि और पुरुष पुलिस अधिकारी भी बहुत घबरा गए। उन्होंने देखा कि सोफे के पीछे किसी आदमी के पैरों के निशान और वहां पर एक चाकू पड़ा हुआ था। फिर महिला अधिकारी ने अंजलि से कहा कि आप खिड़की के बाहर किसी भी आदमी को नहीं देख रही थी, आप उसकी परछाई को देख रही थी। वह आदमी पूरे समय तक तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ था। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।